माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में बताऊंगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टेंस है। ट्रांसलेशन में इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है और इसको हम समझ पाएं, इसलिए थोड़ा डीपली समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है मेरे दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि पूर्ण वर्तमान काल के बारे में बताता है। क्या बताता है? पूर्ण वर्तमान काल के बारे में। इसमें 3 वर्ड्स ज्वाइंट हैं, प्रेजेंट और परफेक्ट और टेंस। तो इसको हम 3 वर्ड्स के रूप में समझते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, ये हमारा जो है पूर्ण वर्तमान काल होता है, जो पूर्णता की ओर इशारा करता है। अब इसकी हम पहचान समझें कि इसकी पहचान क्या होती है। भाई, कैसे हम इस सेंटेंस को पहचान पाएंगे? तो सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें कुछ चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। ये जो इसका सेंटेंस होता है, इसमें वाक्य जो होते हैं, इसके वाक्य, तो वाक्य में क्रिया, किसी भी सेंटेंस में बिना क्रिया के कोई सेंटेंस बन नहीं सकता। तो वाक्य में क्रिया के अंत में चुका है शब्द आता है। कौन सा शब्द? चुका है और चुके हैं। चुके हैं, चुका हूं शब्द आता है। चुका हूं और चुकी है। ये शब्द लास्ट में आते हैं, परंतु हम देखते हैं कि इसके अलावा भी क्रिया के अंत में कुछ शब्द ऐसे हिंदी में आते हैं, जैसे लिखा है, पढ़ा है, गया है। इस प्रकार से अब आप ध्यान देंगे, इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। जैसे कहा जाए कि मैंने पुस्तक पढ़ी है या मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। देयर इज नो एनी डिफरेंस इन सेंटेंस। सेंटेंस में किसी प्रकार की भिन्नता हम नहीं देखते हैं। कार्य की समाप्ति होना यहाँ पर बताया जा रहा है। अब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा समझें कि इसमें जो है एग्जाम्पल क्या हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में जान सकते हैं, एग्जाम्पल जो इसका है उसको हम इस रूप में जानेंगे हिंदी में एग्जाम्पल, कि मैं पत्र लिख चुका हूँ। लिख चुका हूँ, ये सेंटेंस है। इसमें जो है सब्जेक्ट आपका मैं है, पत्र आपका ऑब्जेक्ट है और लिख चुका हूँ ये आपका वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इस प्रकार से। क्योंकि हिंदी में लास्ट में वर्ब का प्रयोग होता है, परंतु इंग्लिश में लास्ट में वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अब ये एग्जाम्पल हमको अगर लिखा मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब आप इसका स्ट्रक्चर या इसको हम किस प्रकार से यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे क्या यूज किया जाएगा, इसको थोड़ा समझ लें। तो इसमें 2 टाइप्स जो है हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। फर्स्ट टाइप की जो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है वो होती है हैव। हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग हम इसमें करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हैव का प्रयोग किसके साथ में करेंगे? यदि हमारा सब्जेक्ट आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, या प्लूरल नंबर नेम जैसे रवि एंड किरण। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 नेम आ जाते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। अब आप ध्यान देंगे दूसरी जो ऑक्सिलरी वर्ब इसमें प्रयोग की जाती है वो हैज होती है मेरे दोस्तों। हैज, हैज का प्रयोग हम करते हैं। तो हैज का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं, किसके साथ करते हैं? यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही हो, या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में फेमिनिन जेंडर में सी आ जाए, या थर्ड पर्सन का न्यूट्रल जेंडर इट आ जाए, या सिंगुलर नंबर का कोई नेम आ जाए, नाउन सिंगुलर नंबर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कह दें रोहित, तो हम इनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। तो हमको प्रमुख रूप से जानना है कि हम हैव का प्रयोग किस जगह पर करेंगे और हैज का प्रयोग किस जगह पर करेंगे, ये हमको विशेष ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मैं आपको पूर्णतः संतुष्ट करने के प्रयास में हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से इस ट्रांसलेशन को समझ पाएँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरी तरह से जान पाएँ। अब आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आप समझें। तो स्ट्रक्चर आपको हम बताने वाले हैं। इसका स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से है। इसमें जो है हम सर्वप्रथम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे? हैज का अथवा हैव का प्रयोग करते हैं। जैसा हमारा सब्जेक्ट कहता है वैसा हम प्रयोग करते हैं और उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है वर्ब की। अब आप लास्ट में हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब इसमें जो है हमको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके पश्चात जैसा सब्जेक्ट होगा हम हैज का प्रयोग करेंगे अथवा हैव का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमको करना होता है हमेशा सेंटेंस में, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं मेरे दोस्तों। अब आप ध्यान दें, ये तो इसका एक संक्षिप्त स्ट्रक्चर है जिसको हम समझने के लिए आपको लिखे हैं। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि इसके एग्जाम्पल आप समझें कैसे हम इसको करेंगे। तो एग्जाम्पल्स इसका ये है, एग्जाम्पल्स हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम इसके अब एग्जाम्पल्स के विषय में आपको बताएंगे कि इसका एग्जाम्पल्स किस प्रकार से होगा। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स आप समझें। एग्जाम्पल्स के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना है कि एग्जाम्पल्स में हम क्या प्रयोग करें। अब आप देखेंगे सबसे पहले हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ कि जैसे उदाहरण के लिए मैं पत्र लिख चुका हूँ।
बहुत ही छोटा वाक्य और बहुत ही साधारण वाक्य है। मैं पत्र लिख चुका हूँ। अब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन आप इस प्रकार से करेंगे मेरे दोस्तों कि आई का प्रयोग किया जाएगा। आई का प्रयोग यहाँ पर करेंगे हम। आई और आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव, और लिखने की इंग्लिश राइट होती है, जिसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन। हम रिटन लिख देंगे, आई हैव रिटन। और पत्र, चूँकि पत्र की बात है तो हम ए लेटर यहाँ पर कर देंगे। इस तरह से ये आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें मैं एक पत्र लिख चुका हूँ अगर होता तब भी हम ए का प्रयोग करते, मैं पत्र लिख चुका हूँ तब भी आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। ए जो है आपका आर्टिकल्स के रूप में है। अब आप निगेटिव सेंटेंस यदि बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस यदि आप बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? हैव के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है। निगेटिव सेंटेंस, ये निगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, ये होगा निगेटिव सेंटेंस हिंदी का। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, तो इसको आप इस तरह से बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे कि आई हैव नॉट रिटन। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है, अ लेटर। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब आप ध्यान देंगे, यदि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव के रूप में यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो इंट्रोगेटिव के रूप में प्रयोग करेंगे तो हम इंट्रोगेटिव के रूप में इसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक का जब प्रयोग होगा तो प्रश्नवाचक 2 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप प्रश्नवाचक में क्या लगा होता है, जिसको हम जैसे अनु में उत्तर देते हैं जिसका, तो इसमें जो है जैसे सेंटेंस है कि क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, इस तरह से क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाया जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव, जो ऑक्सिलरी वर्ब आपकी आई के साथ में हैव लगा है उसी को हम आगे कर देंगे, हैव आई रिटन अ लेटर, इस तरह से, और इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा दिया जाएगा। और यदि ये सेंटेंस आपका निगेटिव के भी साथ में हो, निगेटिव के रूप में भी हो, तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, इस तरह से, नहीं लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले हमको सारी चीज़ें आपको जैसा ऊपर बताया गया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, और हैव के तुरंत बाद आई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लिख देंगे, हैव आई नॉट रिटन अ लेटर। इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे, ये जो WH टाइप क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंस होते हैं, WH टाइप के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं सेंटेंस,
उसका इंट्रोगेटिव हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसको भी अब आप समझें। इस प्रश्नवाचक के विषय में इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं। जैसे कहा जाए कि मैं बाजार, सेंटेंस थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, मैं बाजार कहाँ जा चुका हूँ। इस तरह से। तो इसमें जो कहाँ शब्द आया हुआ है, कहाँ, यही इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि व्हेयर, उसके तुरंत बाद हैव का प्रयोग करेंगे। व्हेयर हैव आई गॉन लिखा जाएगा, गो का थर्ड फॉर्म, टू मार्केट, इस तरह से। और ये सेंटेंस हमारा ये निगेटिव में भी है कि मैं बाजार कहाँ नहीं जा चुका हूँ। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव का मार्क्स लास्ट में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम व्हेयर को लिखेंगे ही, व्हेयर, उसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। व्हेयर हैव आई, आई सब्जेक्ट इसमें है, उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर गॉन टू मार्केट। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। हम देखते हैं कभी कभी सेंटेंस में कभी नहीं का शब्द होता है निगेटिव के रूप में। जैसे मैं बाजार कहाँ कभी नहीं जा चुका हूँ। तो व्हेयर हैव आई नॉट, जहाँ पर हम नॉट लिखते हैं वहीं पर हम नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम ऐसे सेंटेंस की ओर आपको ले जा रहे हैं जहाँ पर हैज का प्रयोग आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हैज का प्रयोग किस जगह पर किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस आप देखेंगे। इसमें आप देखें कि वह विद्यालय गया है। जैसे सेंटेंस है वह विद्यालय गया है, वह विद्यालय गया है। अब इसमें भ्रमित होने की कोई बात नहीं है। वह विद्यालय जा चुका है या वह विद्यालय गया है, बात एक ही है, क्योंकि इसमें जो है कार्य की पूर्णता बताई जा रही है। तो इसको हम ट्रांसलेट इस प्रकार से करेंगे कि ही के साथ आपको हैज लगाना है, ही सी इट, और सिंगुलर नंबर नाउन के साथ। तो ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ये इसका ट्रांसलेशन होगा, वह विद्यालय गया है। अगर सेंटेंस बनता है कि वह विद्यालय नहीं गया है, वह विद्यालय नहीं गया है, निगेटिव सेंटेंस बन रहा है। गया है या जा चुका है, हम दोनों लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। इस तरह से। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगा कि ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब हमें यह ध्यान देना है कि यदि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगा। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आप देखेंगे
इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं पहले ही, क्या, जैसे कि मतलब हिंदी वाक्य में, जैसे क्या वह विद्यालय जा चुका है। इस प्रकार से क्या वह विद्यालय जा चुका है, या क्या वह विद्यालय जा चुकी है, या क्या मोहन विद्यालय जा चुका है। मैं एक सब्जेक्ट को लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से बनेगा, हैज को हम आगे कर देंगे, हैज ही गॉन टू स्कूल। इस प्रकार इंट्रोगेटिव का मार्क्स लगा देंगे। अब मेरे दोस्तों ध्यान देंगे कि यदि ये सेंटेंस निगेटिव में भी हो तब हमें कहाँ नॉट का प्रयोग करना है या नेवर का प्रयोग करना है। तो हम लिख दे रहे हैं इसका भी एग्जाम्पल, क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका है। इस प्रकार से क्या वह विद्यालय नहीं जा चुका है, तो इसको हम ट्रांसलेट इस प्रकार से करेंगे, हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। इस तरह से हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हुआ। अब आपको हम बता रहे हैं आगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, या इस सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है, नेवर का भी प्रयोग आप समझ लें, क्या वह विद्यालय कभी नहीं जा चुका है। तो हैज ही नॉट, जहाँ लिखे हैं वहाँ पर नेवर लिख देंगे, हैज ही नेवर गॉन टू स्कूल। इस तरह से लिखा जाएगा, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, सेकंड टाइप मतलब WH टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप की जो सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि वह विद्यालय कब जा चुका है या गया है। कब जा चुका है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमको कब की इंग्लिश लिखनी है। कब की इंग्लिश क्या होती है मेरे दोस्तों? कब की इंग्लिश होती है व्हेन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? व्हेन। व्हेन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे, व्हेन हैज। फिर उसके बाद ही, फिर जाने की इंग्लिश गॉन। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे टू स्कूल। इस प्रकार से व्हेन हैज ही गॉन टू स्कूल। यदि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव में भी हो, हाँ, तो हम देखेंगे कि यदि हमारा सेंटेंस जो है आ रहा है कि वह विद्यालय इसके पूर्व में मैंने आपको बताया था कब जा चुका है, वह विद्यालय कब जा चुका है। तो वह विद्यालय कब नहीं जा चुका है। इस तरह से नहीं जा चुका
है। इस प्रकार का सेंटेंस होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले व्हेन लिखेंगे, व्हेन, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे, व्हेन हैज ही, फिर हम तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, व्हेन हैज ही नॉट, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर जो है कॉम्प्लीमेंट यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, गॉन टू स्कूल। ये हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो अब हमने तो आपको एक उदाहरण के लिए एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताए हैं, और उसके पहले मैंने आपको ये बता दिया है कि हैज और हैव का प्रयोग किन किन के साथ में किया जाएगा। अब आप इसके स्ट्रक्चर को, हाँ तो मेरे प्रिय मित्रों, आप देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स जो आपने देखा है कि वह विद्यालय कब नहीं जा चुका है, व्हेन हैज ही नॉट गॉन टू स्कूल। अब मैंने इसके स्ट्रक्चर को अलग अलग बना दिए हैं कि जिससे आपको ट्रांसलेशन बनाने में परेशानी ना हो। ये स्ट्रक्चर आप समझ लें। यस प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यस प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यस प्लस हैज है प्लस नेवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का मैंने बना दिया है। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव WH टाइप के क्वेश्चन वर्ड में है, इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत काम आएगा, और उसके पूर्व में मैंने आपको ट्रांसलेशन भी समझा दिया हूँ। अब आप प्रैक्टिस के लिए मेरे दोस्तों इस सेंटेंस को नोट कर लेंगे। ये सेंटेंस आपका है, मैं पुस्तक खरीद चुका हूँ, हम पुस्तक खरीद चुके हैं, तुम पुस्तक खरीद चुके हो, वह पुस्तक खरीद चुके हैं, मोहन और राकेश पुस्तक खरीद चुके हैं। इसमें केवल बाट वर्ब का प्रयोग करना है, यानी बाई का थर्ड फॉर्म बाट का प्रयोग किया जाएगा, और बुक का प्रयोग किया जाएगा, और सब्जेक्ट मैं, हम, तुम, वह और डबल नेम, इनका प्रयोग आपको करना है। आप ज़रूर कर ले जाएंगे इसको, और यदि आप इसको कर ले गए तो हर तरह के सेंटेंस को आप बना सकते हैं। और इसी तरह से मैंने वह घर जा चुका है, वह घर जा चुकी है, यह घर जा चुका है, और रैना घर जा चुकी है, ये सेंटेंस। इसमें इस वाले पार्ट में आपको हैज का प्रयोग करना है, इस वाले पार्ट में आपको हैव का प्रयोग करना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों, ये आपको करना है। और आज की टीचिंग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं वीडियो आपको बनाता रहूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।